अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। आज 29 मई 2025 है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि नौहरा शेख जो है अरेस्ट हो चुकी है। 2 वीडियोस मैंने रिलीज़ किया है और सारी दास्तान कैसे अरेस्ट हुई, कौन से रिसोर्ट में ये थी, दिन का 7,000 रुपये देते हुए ये रिसोर्ट में 10 दिनों से छुपी हुई थी, ये मैंने आप लोगों को खबर दी। उसके अलावा जो है ये एक और खबर दी थी, मैंने कहा था कि कल के दिन जो है तेलंगाना के हाई कोर्ट में इसने एक केस जो है दर्ज किया है, जहां पे इसके ऊपर जो नॉन बेलेबल वारंट है, जो इसके ऊपर अरेस्ट वारंट है, जिसके तहत ये अरेस्ट हुई है, उसको कैंसिल कराने के लिए इसने अर्जी डाली हुई थी। उसके सिलसिले में आज आप लोगों को मैं रिपोर्ट देता हूं, कहा था तो वो तफसीरी रिपोर्ट अभी आप लोगों के सामने, आंखों के सामने है। जी हाँ मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों की दुआ जो है काम आई है। आप लोगों की दुआ कबूल हो चुकी है। तेलंगाना के हाई कोर्ट ने नौहरा शेख को नहीं दी बेल, मोटा मोटा कहेंगे नहीं मिली है बेल। ये वैसे तो बेल नहीं कहा जाता है, एनबीडब्ल्यू जो था इसके ऊपर, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जो है उसको कैंसिल या खारिज करने की, क्वैश करने की कोशिश नौहरा शेख ने की थी। ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप ये सुन लीजिए, पूरा कोर्ट का ऑर्डर जो है सुन लीजिए, उसके बाद इसकी दास्तान, इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस केस शरत, तो ये क्रिमिनल केस, ये ऐसे टोटली 4 केसेस थे, चारों केस खारिज हो चुके हैं हाई कोर्ट से। 4 केसेस के बारे में मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था, ये उसका मामला है। The present criminal petition is filed seeking the court to set aside the docket order dated 19/5/2025 in so केस नंबर, ये ईडी का केस नंबर है। और 19 मई 2025 को मैंने नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट से लाइव आकर के कहा था कि नौहरा शेख अरेस्ट होने वाली है, उसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट है। मैंने ये बताया था और पुलिस इसकी तलाश में ढूंढ रही है। मैंने ये भी बताया था, अपील करते हुए किसी को भी अगर जो है इसका राज पता है, ये कहाँ रहती है, तो पुलिस को इसकी सहायता मिल सकती है। तो कोई ना कोई तो जो है खबर दे दिए सीसीएस हैदराबाद को, जिसका नतीजा रिजल्ट जो है नौहरा शेख जो है अरेस्ट हो चुकी है। वो पूरी कहानी में आगे बताऊंगा, पहले ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। By the learned sessions judge at Hyderabad issued NBW against the petitioner accused number 1 and the event, ये तो वो कहानी थी। तो learned assistant public prosecutor when instruction submitted that petitioner was arrested and therefore the criminal petition has become infructuous. The learned counsel for the petitioner not disputed the said submission, recording the said submission, the criminal petition is dismissed as infructuous. Miscellaneous petitions if any pending shall stand closed. यानी कि by default नौहरा शेख ने जो अपील की थी तेलंगाना के हाई कोर्ट में, वो डिसमिस हो गई। यानी कि ये जो क्वैश करने के लिए गई थी, वो क्वैश करने का उसमें क्या हुआ कि नौहरा शेख अगर अरेस्ट नहीं होती, जिस दिन ये अरेस्ट हुई नौहरा शेख 28 तारीख को, 27 तारीख को शाम के वक्त ये अरेस्ट हुई और 28 के सुबह 1:30 बजे के करीब इंडिगो एयरलाइन से ये हैदराबाद लाया जाता है अरेस्ट करके। और अगर ये नहीं अरेस्ट होती उस दिन, अगर वो हैदराबाद नहीं लेकर आते उसको, तो ये हाई कोर्ट जो है हो सकता था कि इसको की सुनवाई करती और ये एनबीडब्ल्यू कैंसिल कर देती। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी थी, वो एप्लीकेशन जो है बाय डिफॉल्ट कैंसिल या नलिफाइड हो जाता है, वो फ्रैक्चर्ड हो जाता है। तो फ्रैक्चर्ड केस बनाने में कुछ खुफिया टीम की इसमें बहुत बड़ी मेहनत है। ये हुआ ये कि नौहरा शेख जो है जैसे ही नामपल्ली से के कोर्ट से इसके ऊपर जो है नॉन बेलेबल वारंट निकला, ये हैदराबाद से छुपके से ये दिल्ली चली जाती है, दिल्ली में छुप कर बैठ जाती है। फिर दिल्ली से वो फरीदाबाद में एक रिसोर्ट में 10-12 दिनों से छुपी हुई होती है, शायद 8-10 दिन या 10-12 दिन कहते हैं। पूरी रिपोर्ट, इसकी तफसीली रिपोर्ट पूरी नहीं है, मोटा मोटा समझ लीजिए 8 से 10 दिन वो जो है एक रिसोर्ट में जाके छुप जाती है। और चुपके से क्या करती है, किसी को भी पता ना चले, इस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक करके नौहरा शेख जो है
तेलंगाना की हाई कोर्ट में वो जो एनबीडब्ल्यू उसके ऊपर अरेस्ट वारंट है, ये नॉन अवेलेबल वारंट कहते हैं उसको, उसको खारिज कराने के लिए, क्वाश कराने के लिए एप्लीकेशन डाल देती है। इस बीच में हमारी खुफिया टीम को पता चल जाता है इसकी चाल, ये चाल चल रही है और ये लोगों को जो है चूना लगा रही है, और ये अरेस्ट होने से बचने के लिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया है। तो इसीलिए सीसीएस की हैदराबाद की जो टीम है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो है, जो ये हीरा गोल्ड का केस देखती है, जिसको ईओडब्ल्यू भी आप कह सकते हैं, वो जो है अलर्ट हो जाती है। और खुफिया टीम नौहरा शेख की हाइड एंड सीक वाली टॉम एंड जेरी जो खेल चल रहा था, उस खेल में ये कहाँ छुपी है, वो खेल का राज जो है सीसीएस की पुलिस तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही सीसीएस पुलिस हैदराबाद की इसकी इंफॉर्मेशन उसको रिसीव होती है, वो फौरी तौर पे दिल्ली जाकर के, दिल्ली से फरीदाबाद जाके उस रिसोर्ट में पहुंचकर उसको अरेस्ट करके लेके आ जाते हैं। और उसके बाद कोर्ट में हियरिंग होती है, और हियरिंग में उसकी बाय डिफॉल्ट जो है, जो इसको आप मोटा मोटा समझने के लिए समझ जाइए कि बेल मिलने वाली थी, लेकिन वो बेल जो है एंटिसिपेटरी बेल भी कहो या कुछ भी कहो, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड नहीं है, एनबीडब्ल्यू क्वैशिंग होता है टेक्निकल वर्ड उसको, या स्टे होता है, एनबीडब्ल्यू पे स्टे होता है, इसने स्टे की अर्जी डाली थी। तो समझ लीजिए कि मोटा मोटा उसकी बेल मिलने वाली थी, बेल कैंसिल हो गई, और ये हुआ बहुत अच्छा काम। वो अरेस्ट होते हुए उसको जेल, चंचलगुड़ा की जेल में अभी डाल दिया गया है। उसको 1:30 बजे के करीब जो है, आपने मेरा लाइव प्रोग्राम तो देखा ही था, हैदराबाद लेके आए, इंडिगो फ्लाइट नंबर 2158 से लेकर आए। उसके बाद उसको जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया सुबह सुबह 4 बजे, और 4 बजे उसको पुलिस जो है सीसीएस की पुलिस 3 जून 2025 तक रिमांड में लेती है। इसके बीच में एक खुलासा भी है कि ईडी इसकी रिमांड, ट्रांजिट रिमांड लेने की जो है कोशिश में ऑलरेडी लगी हुई है। बहुत जल्द ये ईडी के केस में भी जो है अरेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो है आपको 3 जून 2025 को इसके बारे में अपडेट मिल जाएगी। खैर, आप जो है अभी एक मामला आप लोगों के सामने जो मैं रखना चाहता हूँ, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे ही नौहरा शेख अरेस्ट हो गई, उसके बाद कुछ जो है काले कुत्ते जो है भौंकने लग गए, और जो है ये कहने लग गए कि नौहरा शेख जो है खुद से अरेस्ट हुई है, ये उसकी एक चाल है। ऐसे अफवाह फैला के लोगों को पैनिक क्रिएट करने लग गए। पैनिक क्रिएट क्या कर रहे हैं कि अगर नौहरा शेख जो है चंचलगुड़ा की जेल में रहती तो आराम से रहेगी, आयाशी करेगी, एसी में रहेगी, बिस्लरी पानी मिलेगा, और इसको अच्छा गद्दा मिलेगा सोने को, बाकी के जो सहूलत चाहिए, आना जाना, इसको शॉपिंग चाहिए, सब मिलता रहेगा। ये सब बेवकूफ़ बना रही है, जानबूझ करके जो है चंचलगुड़ा की जेल में जो है जाके छप गई है। और दूसरा जो है 25 करोड़ ना भरने का बहाना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग सी एक जो है इसको और एक जो है तारीख मिल जाए, इसके बहाने जो है ये कह सके कि अरेस्ट हो गई थी इसलिए 25 करोड़ नहीं भर पाई, ऐसा बहाना बनाने के लिए जो है ये गई है करके ये कह रहे हैं। ये बेबुनियाद है, क्योंकि इसका टॉम एंड जेरी का खेल मैं आप लोगों को ऑलरेडी कहानी बता चुका हूँ। और एक और बात है, ये नौहरा शेख ने इसी नापल्ली के स्पेशल कोर्ट में 19 मई 2025 को ये ना अपीयर होने की जो है एक अर्जी भी डाली थी। ठीक है, एग्जामिशन के लिए उसने अर्जी डाली थी, लेकिन वो अर्जी जो है जज साहब गुस्सा होके उसको नहीं लिए, उसको एक्सेप्ट नहीं किए, बोले कि आना है। अगर क्योंकि ये नहीं आई, बार बार हमने उसको कंडीशनल ऑर्डर दिया था, आना है बोल के नहीं आई, इसलिए हम इसका एनबीडब्ल्यू जो वारंट है, यानी कि नॉन अवेलेबल वारंट है, उसको हम रिकॉल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, क्वैश नहीं करेंगे बोल के सारे पिटीशन डिसमिस कर दिए थे 19 मई को। तो सेम टू सेम केस जो है अभी हाई कोर्ट में भी इसका केस डिसमिस हो गया है। अब होता क्या है कि आज जो है नापल्ली के स्पेशल कोर्ट में 29 मई 2025 को नौहरा शेख ने जो है बेल की एप्लीकेशन, क्रिमिनल बेल की एप्लीकेशन जो है इसके सिलसिले में, चारों केस के सिलसिले में इसने एक और अर्जी डालती है, और उसकी केस की सुनवाई आज रहती है। और वो केस की सुनवाई में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अगले दिन की तारीख मांगते हैं, यानी कि कल इसकी बेल की हियरिंग जो है एक केस जो है
नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। इंशाल्लाह उसकी कल हियरिंग है, उसकी अपडेट इसी यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क पे दिया जाएगा। कल उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नौहारा शेख को जो है का पासपोर्ट का मामला बहुत ही जो है सीरियसली सीसीएस की पुलिस ने लिया है, ईडी ने भी लिया है, जज साहब ने भी, क्योंकि मैं खुद 19 मई 2025 को नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में मौजूद था। तो जज को अच्छे से पता है पासपोर्ट में कुछ घोटाला है। तो उस दिन भी जज साहब ने नौहारा शेख के वकील से पूछा था पासपोर्ट का है, तो उन्होंने अगली तारीख को दूंगा बताया था। अब वो अगली तारीख तो 3 जून 2025 है। अब उस दिन क्या होगा पता नहीं, या कल जो है हियरिंग है नौहारा की बेल की, तो वो पासपोर्ट की कॉपी अगर वो पासपोर्ट वहाँ पे सरेंडर नहीं होगी तो उसको बेल मिलना तो नामुमकिन हो जाएगा। अब मजबूरन एडवोकेट को, नौहारा के एडवोकेट को वहाँ पे पासपोर्ट तो रखना ही पड़ेगा, जो भी है। मान लो कि वो पासपोर्ट रख देती है, सुनिए मेरी बात, मान लो कि वो पासपोर्ट जमा कर देती है, तो कोर्ट में सवाल खड़ा हो जाता है कि तुमने पहले जो पासपोर्ट जमा किया था वो कौन सा था। वो अगर बोलेगी वो एक्सपायर्ड था तो भी फंसी। वो बोलती है वो दूसरा पासपोर्ट था, ये एक और एक पासपोर्ट है, ये मेरे पास 2 पासपोर्ट है, तो भी फंसेगी। वो बोलेगी जो है मैंने अगर वो बोलती है कि ये पासपोर्ट दोनों एक ही हैं, जो आपके पास कोर्ट में जमा किया था और मेरे पास अभी ये जो नया जमा किया, ये दोनों एक ही है, लेकिन पेजेस खत्म हो गए थे, तो पेजेस खत्म होने के वजह से मैं जो है उसको रिन्यूअल कराई थी, उसका एक्सटेंशन कराई थी, तो पासपोर्ट नंबर बदल गया, वो पासपोर्ट मेरे पास रह गया। अगर ये मान लो ये बताती है, तो कोर्ट उसे सवाल करेगी, अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम सही हो, पेज एक्सटेंशन का पासपोर्ट उसको तुमने सरेंडर नहीं किया, चलो तुमने गलती कर दी, तुमसे गफलत हो गई, बाय मिस्टेक तुमने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन वो पूछेंगे तुमने फिर रिन्यूअल के लिए ये जो काम का पासपोर्ट नहीं है, जिसके पेजेस खत्म हो चुके हैं, उसको तुमने रिन्यूअल के लिए फिर क्यों मांगा, जबकि तुम्हारा रिन्यूअल 2027 में हो जो है पेंडिंग है, अभी नहीं 2025-24 में तुमने पासपोर्ट जो है 24 का पता करके सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं बोल के तुमने पासपोर्ट लिया, तो उसका सवाल खड़ा हो जाए। मोटा मोटा बताऊं तो ये ऐसे घेराव में फंसी हुई नौहारा शेख अभी नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में कुछ भी बोलेगी तो फंसने वाली है। तो बेल ज्यादातर मुझे जो समझ में आ रहा है नामुमकिन लग रही है। अब ये इतनी चालू औरत है, पैसा खिला के कुछ भी कर सकती है, उसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते। कल क्या होगा वो सीधा खबर मैं आप लोगों को कोर्ट से दूंगा। पैसे का खेल जीतता है या सच्चाई जीतती है, देखते हैं कल के कोर्ट की हियरिंग में। कल नामपल्ली में के स्पेशल कोर्ट में बेल की हियरिंग है, खुसूसन इंशाल्लाह उसके बारे में गुफ्तगू जरूर होगी, कल चर्चा होगी। अभी एक मुखबिर रिपोर्टर है, उसका जो है वो जो कंफ्यूज कर रहा है कि अगर ये केस जो है सीसीएस के पास चला जाता है और ईडी अरेस्ट नहीं करती है, ईडी के हाथ में नहीं आता है, तो ये प्रॉपर्टी जो है जो लिक्विडेशन का ऑर्डर आया, बेचने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, उसमें सारा मामला गड़बड़ जाएगा, ये फलाना ढिमकाना, ये पैनिक कर रहा है आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हो रहा है, ईडी को ऑक्शन करने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए जो इजाजत दी है वो रुकने वाला नहीं है, वो चालू रहेगा। बस ये कि सीसीएस भी उनके साथ मिलकर के काम करेगी। फर्क कितना ही रहेगा, मुंबई की ईओडब्ल्यू ईडी के साथ मिलकर के काम करेगी, एसएफआईओ ईडी के साथ मिलकर के काम करेगी, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर काम करेंगे तो हमें नुकसान तो है नहीं है। अब ईडी को कोई रोकेगा नहीं, इंशाल्लाह ईडी बेचेगी प्रॉपर्टी बहुत जल्द, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं खुद दूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, शुक्रिया।